नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आकृतियों की गणना करना, काउंटिंग फिगर्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। वर्गों की संख्या बतानी है, कितने इसमें वर्ग हैं। सबसे पहले यहाँ पर वर्ग काउंट करेंगे हम। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या दे रखा है, एक आकृति। आकृति में अगर वर्ग काउंट करें तो यहाँ पर सबसे पहले काउंट करेंगे तो देखो, सबसे पहले अगर देखोगे तो यहाँ पर एक वर्ग बन रहा है कुछ इस प्रकार से। और ऐसे वर्ग कितने हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर 5 6 7 और 8। 8 तो हमारे पास छोटे वाले वर्ग मिल गए ना। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो 8 के अगर देखें तो देखो दो, ये 4 वर्ग और बनेंगे। ये 4 मिलकर एक और बना रहे हैं। 8 के बाद में ये 9 10 और एक 11। आपको 11 वर्ग तो दिखेंगे। अब देखोगे तो यहाँ पर एक तिरछा भी वर्ग बन रहा है। कौन सा बन रहा है तो यहाँ पर ये आ गया कौन सा, 12 नंबर। ठीक है, ये आ गया कौन सा, 13 नंबर। और ये आ गया कौन सा, 14 नंबर। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो इनके अंदर भी एक छोटे छोटे और वर्ग हैं। 14 हो गए, 14 के बाद में एक ये 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। यानी अगर इसमें आकृति में देखें तो टोटल 24 वर्ग बनेंगे। कितने बनेंगे, 24 वर्ग बनेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन हमारे पास डी दे रखा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या करना होता है इसमें, ये दे रखा है कि इसमें जो आकृति है ये बताना है इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो क्या करना होगा, जो छोटे त्रिभुज हैं उनको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 और 6। कितने त्रिभुज है इसमें, 6। 6 को क्या करना है, 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12। ऑप्शन कौन सा होगा तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए, 12 हो गए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखो यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है, क्या कहता है इसमें, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। अभी हमने देखा था कि एक वर्ग बना हुआ हो और उसमें इस प्रकार से 2 लाइनें खींची गई हो। ठीक है, तो इसके कितने सेक्शन हुए, कितने टुकड़े हुए, उनको हम काउंट करेंगे। 1 2 3 और 4। जितने नंबर आए यानी हाईएस्ट नंबर 4 आया उसको क्या करना है, 2 से गुणा करना है। और इसमें कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, 8 ट्राइंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही एक वर्ग बना हुआ है, उसमें क्या हो रही है, 2 लाइन जा रही है। और यहाँ पर सेक्शन की बात करें तो 1 2 3 और 4। 4 हैं तो क्या करना होगा, 2 से गुणा। मतलब यहाँ पर जो ट्रायंगलों की संख्या होगी 8। सेम यहाँ पर वही आकृति है तो 8 यहाँ होगी। सेम यहाँ पर वही आकृति है तो 8 यहाँ होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 ट्रायंगल एक जगह जुड़ भी रहे हैं, ये 2 वर्ग एक जगह जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रायंगलों की संख्या बनेगी। कितनी बनेगी, देखो यहाँ से अगर बात करें तो एक तो ट्रायंगल की संख्या ये होगी और एक इसकी ये ट्रायंगल की संख्या यहाँ होगी, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 वर्ग जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक तो ये वाला और एक बनेगा ये वाला, तो 2 यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो कितने हो गए, 8 8 दूनी 16 8 तीन 24 24 और 2 26 26 और 2 26 और 2 28 और एक ये 28 और एक कितने हुए, 29। यानी जो हमारे पास ट्रायंगलों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 29 हो गई। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, ऑप्शन कितना, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास नेक्स्ट दे रखा है, आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर आकृति में कितने त्रिभुज हैं वो हमें पूछा है और बताना है। देखो इसकी बात करें तो यहाँ पर भी सेम वही वर्ग बना हुआ है, उसमें 2 लाइन थी तो यहाँ पर भी 2 लाइन है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये भी आपको पता है, यहाँ पर कितने होंगे, 8 होंगे। यहाँ पर कितने हैं, 8 होंगे। अब अभी बात की थी कि 2 वर्ग जहाँ पर मिल रहे थे
कुछ इस प्रकार से दो वर्ग थे और उनके बीच में कुछ इस प्रकार से लाइनें थी और वो दोनों लाइन वर्ग क्या करते मिल रहे थे, तो यहाँ पर मिल रहे थे, वहाँ पर कितने ट्रायंगल बन रहे थे, दो ट्रायंगल बन रहे थे। तो देखो दो वर्ग यहाँ पर भी मिल रहे हैं, ठीक है, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, दो ट्रायंगल यहाँ पर भी बन जाएंगे ना इस प्रकार से। अब दो ट्रायंगल यहाँ पर भी मिल रहे हैं तो यहाँ पर भी दो ट्रायंगल बनेंगे, तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका मतलब चार और ऐड करो, तो यहाँ पर कितने हो गए, 8, 16, 24 और कितने हुए, 4, 28। अब आपको एक और ट्रायंगल दिखेगा, जब तीनों को अगर मिला के देखोगे तो एक और ट्रायंगल दिखेगा, वो कौन सा होगा, ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल भी बनेगा ना। तो यहाँ पर एक और जोड़ दो, 28 में से एक, 28 प्लस एक करोगे तो कितने हो गए, 29 हो गए। यानी जो हमारा आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। यह आकृति दे रखी है, इसमें वर्गों की संख्या बतानी है कितनी है। ऐसी आकृति दे रखी हो और उसमें वर्गों की संख्या पूछे तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हर वर्ग को नाम देना होगा, यानी नंबर देना होगा, 1, 2, 3 और 4। इसी प्रकार नीचे की साइड भी हम देते आएंगे, तो एक तो दे दिया, 2, 3 और 4। फिर जो हाईएस्ट नंबर है उसको हाईएस्ट नंबर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। फिर एक एक कम करते जाएंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसमें भी 3 आ जाएगा। फिर एक और कम करेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। फिर एक और कम करेंगे यहाँ पर। कब तक कम करना है, जहाँ एक ना आ जाए, एक नहीं आ जाए जहाँ तक क्या करना है, कम करना है। 4 को 4 से गुणा करोगे 16, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 1 को 1 से गुणा करोगे 1। अगर इसके टोटल करें तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है, 30। इसका मतलब इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, 30 है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 नंबर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, इसमें वर्गों की संख्या पूछी है। सबसे पहले देखेंगे छोटे छोटे वर्ग हैं उनको नाम देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। 10 तो छोटे वर्ग हैं। इसके बाद में अगर देखें तो इसके बाद में आपको दिखेंगे दो जो वर्ग हैं, यहाँ से दिखेगा एक, तो दिखेगा चारों से, तो 10 के बाद में एक 11, एक वर्ग यहाँ दिखेगा, तो 11 के बाद में एक 12। इसके अलावा अगर आपको दिख रहा है तो बताओ, नहीं दिख रहा होगा कहीं पर भी, तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे, तो इसमें बनेंगे 12 वर्ग। कितने बनेंगे, 12 वर्ग बनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितने वर्ग हैं, 12। ऑप्शन कौन सा, 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। देखो इस बार वर्गों की संख्या पूछी है, वर्गों की संख्या बतानी है कितनी है। अगर मैं बात कहूँ कि आपको एक वर्ग दे रखा हो और उस वर्ग के दो मिडल रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई जा रही है, तो इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो 5 होगी। कितनी होगी, 5 होगी। कौन कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4 और एक ये सबसे बड़ी वाली, कितनी हो गई, 5 वर्ग हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक आपको इसी प्रकार का एक वर्ग दिखेगा, ठीक है। इसमें भी दो मिडल से रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई जा रही है, तो यहाँ पर कितने होंगे, 5 होंगे। 5 के बाद में एक ये बन रहा है तो एक ये हो जाएगा, उसके बाद में एक ये बन रहा है तो एक ये हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने हो गए, 7 हो गए। कितने हो गए, 7 वर्ग हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर भी दो रेखाएं जा रही है, पर देखो यहाँ पर वो बीच में से नहीं जा रही, यहाँ पर क्या कर रही है, कोनों से मिल रही है एक दूसरे की ओर, कोनों से मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर पूछता तो त्रिभुज बता सकते थे इसमें, पर यहाँ पर बता क्या रहे हैं, पूछ क्या रहा है, वर्ग पूछ रहे हैं, तो ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, कहीं इसमें भी कहीं 5 कर दो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिकोण हैं, त्रिकोण मतलब कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर देखो बीच में एक वर्ग दे रखा है और वर्ग के दो कोनों को एक दूसरे से मिलाते हुए दो रेखाएं इस प्रकार से काट रही है। अभी हमने देखा था कि इसके कितने टुकड़े हो गए, इसके 4 टुकड़े हो गए। 4 को क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, कितना होगा, 8। मतलब इसके अंदर कितनी ट्रायंगल बनेंगे, तो इसके अंदर ट्रायंगलों की संख्या होगी कितनी, 8 होगी, ठीक है।
8 के बाद में एक 9, 10, 11 और 12। यहाँ पर कितने ट्रायंगल होंगे? 12 ट्रायंगल होंगे। कितने होंगे? 12 होंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये जो आकृति दे रखी है ये हॉट स्टार की आकृति है और इसमें कितने ट्रायंगल है वो हमें पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो छोटे वाले ट्रायंगल है उनको काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। कितने ट्रायंगल है? 5 ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो छोटे तो कितने हैं? 5 हैं। उसके बाद में अगर देखें तो हर एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। कौन कौन से कर रहा है? देखो एक तो ये कर रहा है, अगर एक नंबर से देखें तो एक ट्रायंगल तो ये हो गया। ठीक है, अगर दूसरा ट्रायंगल देखिए तो दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। यानी एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल बना रहा है। तो इस प्रकार से 5 ट्रायंगल कितने बनाएंगे? तो 5 ट्रायंगल 10 ट्रायंगल बनाएंगे। तो जब हॉट स्टार की बात आए तो हॉट स्टार में ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, अभी हमने देखा था, ठीक है, कि एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगलों का निर्माण कर रहा है, तो दूसरा ट्रायंगल भी 2 ट्रायंगल बनाएगा, तीसरा ट्रायंगल भी 2 ट्रायंगल बनाएगा, चौथा ट्रायंगल भी 2 बनाएगा और पांचवा ट्रायंगल भी 2 ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, 5 हो गए। तो यहाँ पर कितने आंसर होंगे? 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पर स्टार दे रखा है। अगर इस स्टार की बात करें तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? तो ये तो बहुत ईजी है, यहाँ तो आसानी से काउंट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 के बाद में एक ये बड़ा वाला 7 और एक ये 8। कितने ट्रायंगल हैं? 8। देखो हॉट स्टार की बात हो उसमें कितने हैं? 10। स्टार की बात हो उसमें कितने हैं? 8। ये तो आपको ध्यान रखना है, काउंट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये तो आसानी से पता रहेगा आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काउंट करके भी देख सकते हो और वैसे भी याद रख लेना, इसमें तो कोई ज़्यादा बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पर आकृति है उसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी है। अभी हमने एक बात देखी कि ऐसा कोई एक आकृति बनी हुई हो तो इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं? 1, 2। और यहाँ पर अगर बात करें तो एक ये 3। यानी कि अगर ट्रायंगल की बात करें तो इस आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे? तो इसमें होंगे 3 ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, तो 3 और 1 4 ट्रायंगल होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अभी इससे पहले भी ऐसी आकृति देखी थी जिसके यहाँ से अगर बात करें तो एक त्रिभुज यहाँ लगा हुआ था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें कितने थे? तो इसमें थे 29। अब ये त्रिभुज है ही नहीं, ये त्रिभुज क्या है ही नहीं, तो यहाँ पर कितने होंगे? 28 होंगे। अब देख लो कौन कौन से होंगे। 8, 8, 8। 8 के बाद में 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, यानी 4। 8 थी 24 और 4 28। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब तो सोचने की बात नहीं है, इसमें समझा दिया आपको अच्छे से। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ भी गया है, तो इतना कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अब तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अभी हमने बात की थी कि कभी ऐसी एक केप बने तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको केप दिखेगी दिखेगी इसमें कौन कौन सी केप दिख रही है? तो यहाँ पर एक केप तो ये दिख रही है, तो 3 तो यहाँ हो जाएगा। एक केप यहाँ दिख रही है, 3 यहाँ हो जाएगा। एक केप यहाँ दिख रही है, 3 यहाँ हो जाएगा। और एक केप यहाँ पर भी दिख रही है आपको, तो 3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो उसके बाद में 2 और दिखेंगे आपको। कौन कौन से दिखेंगे? एक ट्रायंगल तो यहाँ बन रहा है और एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 के बाद में एक 13 और एक 14। कितने ट्रायंगल होंगे इसमें? 14 ट्रायंगल होंगे। समझ गए होंगे कितने हो रहे हैं? 14 हो रहे हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये आकृति है, इसमें त्रिभुजों की संख्या करनी है। सबसे पहले इसमें नंबर लिखोगे 1, 2, 3 और 4 और सभी नंबर को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। ठीक है, जोड़ोगे कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है ना, 10 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अभी हमने एक केप देखी थी, उसमें एक लाइन थी, क्या करा था? 1 और 2, फिर इन दोनों को जोड़कर देखें तो कितने आए थे? 3 आए थे। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होंगे? जोड़ना होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास
नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ये आकृति है, इसमें कितने त्रिभुज है वो हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले कितने टुकड़े हुए रखे हैं, 1 2 3 और 4। कितने हो रहे हैं, 4 हो रखे हैं। एक को ऐसे कैसे लिखना है, फिर इस एक को इस 2 में जोड़कर फिर लिखना है, यानी यहाँ पर जोड़कर लिखोगे 3, इस 3 को यहाँ से 3 से जोड़कर फिर लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 और 3 6। इस 6 को 4 में जोड़कर लिखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। अब इनको सबको टोटल कर दो, क्या कर दो, टोटल कर दो। 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20। अब क्या करना होता है, यहाँ देखो जो 20 के पास में है उसको नहीं लिखना, उससे आगे वाला लिखना है, फिर नहीं लिखना, फिर लिखना है, यानी कि एक छोड़कर एक को लिखना है। तो 20 के आगे 10 था उसको छोड़ दिया, फिर आगे क्या है 6 उसको लिख लिया, उससे आगे 3 है उसको छोड़ दिया, उससे आगे क्या है 1 उसको लिख लिया। कितने हो गए, 27। 27 ट्रायंगल होंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आकृति देख लेना, इस आकृति में कैसे करना है वो मेथड आपको देख लेना, यहाँ पर अच्छे से समझ लेना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या बतानी है, कितनी आयत है। ठीक है, क्या करना होता है, नंबर 1 2 और 3, यहाँ पर भी नंबर करना है 2 और 3। देखो वर्ग पूछे, ऐसी आकृति दे रखे वर्ग पूछे तो हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट नंबर है और उस हाईएस्ट नंबर से गुणा करते हैं और एक एक कम करते चलते हैं। ठीक है, एक एक कम करते चलते हैं। ये किस में करते हैं, तो ये वर्ग में करते हैं। किस में करते हैं, वर्ग निकालने के लिए। लेकिन आयत निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। आयत निकालने के लिए इन सबको जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, और इधर भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितने आएंगे, 6। ठीक है, और फिर जो टोटल नंबर आया उसको क्या करते हैं, उसको गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो 6 और 6 को गुणा करोगे कितना आएगा, 36। 36 ऑप्शन है, बिल्कुल है, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया क्या, वर्ग और आयत का, ये आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि क्या पूछा है। वर्ग पूछा है तो हाईएस्ट नंबर को गुणा करके फिर एक एक कम करते हुए गुणा करेंगे। और जब आयत पूछे तो आयत के लिए क्या करेंगे, सभी का टोटल करेंगे, ऊपर और जो नीचे वाले को सभी का टोटल करके जो टोटल आएगा उस टोटल को टोटल से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, कहीं भूल मत जाना, गलती कर दोगे। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है सेशन में तो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको डाउट ले लिया जाएगा, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।